साथियों ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। बहुत 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 सारे स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज है। तो यहाँ गाइडेंस मोटिवेशन की बात तो नहीं करने वाला हूँ। वी विल हैव एन रियल टॉक। तीन कैटेगरी में है। एक वो बच्चे जो कह रहे हैं कि पढ़ा हुआ है, मैं उसमें मान रहा हूँ, जिनके इस बार नीट 2025 में एक्सपेक्टेड मार्क्स मोर देन 390 आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जीरो पर हूँ, क्या करूँ। एक कह रहे हैं कि अब और नहीं, हो गया, जो होना था हो गया। तीनों की बात कर रहा हूँ। अगर पेरेंट्स हैं तब भी देखिए, स्टूडेंट हैं तब भी देखिए, थोड़ा शांति से इस बाकी स्क्रॉलिंग छोड़कर इस पर फोकस करिए, चीजें क्लियर होंगी। लगता है कि पढ़ा हुआ है, आता है सब। तो चार पिलर्स मैंने लिखे हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। एक तो है CLP, कंटेंट लीकेज प्रिवेंशन। बेटा अगर कोई बाल्टी फूटी हुई है तो उसको आप पैसिफिक ओशियन का पूरा पानी डाल दे तब भी नहीं भर सकते, क्योंकि कंटेंट लीकेज हो रहा है। 90% बच्चा यही गलती बार बार करता है कि इन केस उसने पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है तो एक बार एग्जाम देने के बाद वो रुक जाता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा तब भी रुक गया, यार अब पढ़ने का मन नहीं है, देखेंगे क्या होगा, पढ़ा हुआ है, भूलता जाता है भूलता जाता है भूलता जाता है। तो वी हैव टू प्रिवेंट दिस कंटेंट लीकेज प्रिवेंशन। हाउ? वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस along with the preparation। बैच ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो दैट इज सेकेंडरी। 2 महीने 3 महीने बाद आप सब कुछ भूल चुके होंगे, साल भर की मेहनत साफ हो जाती है बेटा। सो वी नीड टू इंश्योर दैट वी आर प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ कंटेंट। जो मोस्ट कॉमन दिक्कत है, मल्टीपल ड्रॉप के बाद भी बच्चा वहीं रहता है, क्योंकि सीखता है भूल जाता है। तो जेई के PYQ कर लो, नीट के करो, याद रहना चाहिए। जो सब्जेक्ट अच्छा है, लगता है बायो अच्छी है, लगता है केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स के लिए तो भी नहीं बोलूंगा, करो, सीखते जाओ। फिजिक्स का क्या सॉल्यूशन वो बताऊंगा मैं। फिर एक कंटेंट एनहेंसमेंट टीचर, मतलब आपको ऐसी टीचिंग की जरूरत है जो वास्तव में खुद मेहनत कर रहे हो कंटेंट पे, इस घमंड में ना जी रहे हो कि हम तो टॉप टीचर है, हम तो टॉप टीचर है। खुद मेहनत करके आ रहे हो और आपको कुछ सिखा सके। एक सैंपल देता हूं इसका, एक सैंपल देता हूं। ये भी मैं रिसेंटली क्लास लिया था विश्वास बैच की। अब ये कंटेंट का लेवल देखो एक बार। ये पहले तो ये देखो कि किस तरीके से उनको शॉर्ट नोट दिए गए हैं। मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं। ये आप यहां देख पाएंगे कि किस तरीके से इस कंटेंट की समरी बनाई गई है और कितने सारे सवाल एक सिंगल अटेम्प्ट में, ये पूरा इस तरीके से कंटेंट, और काफी एनहेंस्ड है जो नीट 2025 के लेवल को देखते हुए 26 की प्रिपरेशन के लिए है ये। तकरीबन, और जिन बच्चों ने देखा होगा वो शायद बता पाएंगे कमेंट करके। केमिस्ट्री से ऊपर, और अगर बात करूं तो भाई फिजिक्स का अगर आप कंटेंट देखेंगे तो आप हिल जाओगे। ये तो केमिस्ट्री का ही चल रहा है। उन टीचर्स के साथ में मेहनत करने की जरूरत है जो खुद कंटेंट के ऊपर मेहनत करके आते। मैं इवन PYQ भी साथ ले रहा हूँ। ये AJ सर का कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ फिजिक्स में। क्या क्लासिक कंटेंट है और क्या जबरदस्त टीचिंग करी है उन्होंने। और इस टाइप का कंटेंट मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिंदुस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म के PDF के साथ में मैच कर सकते हैं। और उसके बाद ही ये इंश्योर करें कि वास्तव में कौन टीचर कंटेंट पे मेहनत कर रहा है, कौन टीचर खुद का कंटेंट इंप्रूव कर रहा है, किस टीचर का इंटेंट है कि भाई मुझे सीखकर बच्चों को और अच्छे से अच्छा सिखाना है करंट लेवल को देखते हुए। उसके बारे में ही आप सोचें, ठीक है। फिर आगे देखो, आपको CTP की जरूरत है, यानी क्लासरूम टेस्ट प्रैक्टिस। कुछ बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन दे लेंगे, बट आपने देखा होगा नीट एग्जाम में कितना डिस्टर्बेंस होता है। आपको OMR भरनी है, टीचर बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं साइन के लिए। तो ऑफलाइन का वो टच होना बहुत जरूरी है ना। आप एक बार टेस्ट देके देख लीजिए आपको, और वो मस्ट है कि वो लेवल मैच टेस्ट हो, नीट 2025 को कंसिडर करता हो, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। तो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। टीचर क्या मेहनत कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट सिखा रहे हैं, और क्या मैं कंटेंट लीकेज प्रिवेंशन पर काम कर रहा हूं या कर रही हूं। तभी आगे तैयारी के बारे में सोचना। एक बात लगता है कि जीरो, तो भाई वही बेसिक पे काम करो। नीट की नींव अभी इसी चैनल पर चल रही है, शाम को 7 बजे क्लास होती। आज बायो की क्लास है, आपको पता लग जाएगा कि कंटेंट पे कितनी मेहनत की जा रही है, राइट। तो इसमें मैं उन स्टूडेंट्स को मान रहा हूं वो स्कोरिंग लेस देन 100 मार्क्स, जिनके नंबर 100 से भी कम है, उनको कंसिडर कर रहा हूं, राइट। अब ये देखो, ये अलग कैटेगरी है जिनके बहुत ड्रॉप हो गए और वो कह रहे हैं कि भाई अब मन नहीं है। और ये संख्या है अभी 90% लोग, कि भाई बहुत हुआ,
हमने मान लिया वो नीट है, हम ढीठ नहीं है, हम जा रहे हैं, जय श्री राम, हो गया अपना काम। ठीक है, तो अब देखो भाई, पहले थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सबसे कनेक्शन काट दो, किसी की स्टेटस, किसी का कौन क्या लगा रहा है, कुछ नहीं देखना। थोड़ा क्लियर माइंड से सोचो कि मैंने क्या गलतियां की, क्या मैं ठीक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, या फिर रिजल्ट तक का वेट करो, क्योंकि आप मार्क्स 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 देखे जा रहे हो, क्या पता आपका रैंक बहुत अच्छा है। एक चीज मैं बताता हूँ, अभी मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आया था, सीकर से बिलोंग करता है, 651 मार्क्स थे उसके पिछली बार, कॉलेज नहीं लिया, आपकी बार सीकर में आंधी तूफान आ गए, पेपर उसका खराब हो गया, काउंसलिंग की दिक्कत की वजह से हो गया। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, वो कहते कि सर हमारे काउंसलिंग किसी ऐसे ने करवाई थी कि उनको पता ही नहीं था कि स्टेट में मत भरो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉलेज का डॉक्टर हिमांशु ओझा सर इंडिया में बेस्ट काउंसलर हैं वो, मतलब नो वन इज नियर टू हिम। आप किसी भी स्टेट का कुछ भी, उनकी टीम को तब जबरदस्त ट्रेन कर दिया है सर ने, दे आर डूइंग अमेजिंग काउंसलिंग। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 72300533 पर। भाई काउंसलिंग में चूक मत करना, ये नंबर ध्यान रखना, व्हाट्सएप जरूर से कर देना, दे विल शेयर ब्रोशर विद यू। एक बात फिर लगता है कि सर यार नहीं, अब हम निकलेंगे कुछ ना कुछ कोर्स लेकर, तो उसमें भी चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, उसकी काउंसलिंग में भी कॉलेज काका की टीम आपका अमेजिंग तरीके से हेल्प करेगी। ये रट लेना हो सकता है भाई, कुछ लोगों के नंबर बहुत अच्छे हो, कई लोग काउंसलिंग इतनी घटिया करवाते हैं उनको पता ही नहीं होता, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड स्टेट वैकेंसी 1 2 क्या होता है, स्टेट कोटा क्या चल रहा है, कौन सा सर्टिफिकेट से काम हो सकता है, ये सही से क्या होता है, कुछ नहीं पता होता बेचारों को। ये नंबर मैं फिर कह रहा हूं, रट लेना, ध्यान रखना, मत छोड़ना, 72300533 गलती से भी व्हाट्सएप करना है, and they will revert you about their brochure, right? अब एक कुछ लोगों का आजकल ट्रेंड में आ रहा है कि सर देखो हमको यहां कुछ नहीं मिल रहा, हमको सस्ते में एमबीबीएस बाहर से करवा दो। तो भाई ये भी ऑप्शन है। अब्रॉड का हमने बनाया है, क्योंकि आजकल इतनी धोखाधड़ी है, इतने सारे एजेंट्स आ चुके हैं, मल्टी लेयर प्रॉफिट टारगेटिंग है उसमें, इसमें बच्चों को लूटा जाता है। ये नंबर है व्हाट्सएप पर 7412028919। वापस वहीं आते हैं, उसी मुद्दे पर चलते हैं। तो आई होप अगर आप इस स्कोर पर हैं तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। बाकी बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजी वीडियोस मैं बना चुका हूं कि कुछ टारगेट आपको सेट करने, क्या टारगेट सेट करने कि जैसे मुझे इस साल 1500 घंटे पढ़ने हैं। बेटा प्रोसेस पे ध्यान दोगे ना तो सिलेक्शन होता है, एकदम से कोई चमत्कारिक रिजल्ट नहीं आता है, इट टेक्स प्रोसेस। उस दिन जीतने के लिए हर दिन जीतना पड़ता है। असली वॉर डेली बेसिस पर होता है, युद्ध वाले दिन तो सिर्फ सबूत दिए जाते हैं कि हम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करे थे इसलिए हम विजेता हैं। उस दिन सिर्फ सबूत दिए जाते हैं। पता है ना कि जब कोई प्लेयर नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा होता है, कभी बॉल यहां खा रहा है, कभी यहां खा रहा है, और जब मैदान में जा रहा है मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, सबूत दिए जाते हैं कि हमसे बड़ा योद्धा कोई और नहीं। ये समझ लो। फिर एक और काम क्या कर सकते हो आप, 300 दिन का टारगेट सेट करो, 300 डेज, कि मुझे DWAR भरनी है। DWAR एक डायरी होती है जो मैंने ही बनाई है, 4 कैटेगरी है उससे। टारगेट ध्यान रखना, चैलेंज के बिना कुछ नहीं होगा। व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, अचीवमेंट ऑफ द डे एंड रिग्रेट ऑफ द डे, ये लिखोगे तो काम बनेगा। फिर और क्या कर सकते हैं, 75 पेन लेके आओ। भरे हुए पेन लाना आसान है, खाली करो इनको, इनको खाली करो, इनको खाली करो, तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई मुझे, और फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है। कोशिश करो कि साल भर में 50 फुल सिलेबस पेपर देने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट जिनका लेवल ऐसा हो जो नीट 2025 को रिजेंबल करता हो, एटलीस्ट 2025 को रिजेंबल करता हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए है, आप डिसाइड कर लो। हाँ, उस बात का ध्यान रखो कि बेसिक से पढ़ाने के लिए, और इवन मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है, आपको ये लग रहा है कि मुझे सब आता है, तब भी आप नीट काका जी में जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनको देखो, तो आपको पता लगेगा कि आपको भी बहुत कुछ नहीं आता है। तो मैंने बहुत क्लियरली यहाँ नंबर मेंशन कर दिए हैं। अगर आप ऑनलाइन का कुछ सोच रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी का, ये व्हाट्सएप नंबर है विश्वास बैच के लिए, ये ऑफलाइन के लिए व्हाट्सएप नंबर है।
और ये मैंने काउंसलिंग और अब्रॉड के लिए बता दिया। सोच समझ के आराम से विचार लें। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।